अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल अपने मोबाइल फोन से। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने नेटो के तर्ज पर मशरक़ वस्ता में भी फ़ौजी इत्तेहाद कायम करने की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने इस बारे में कहा है कि ऐसे फ़ौजी इत्तेहाद का चार्टर बहुत वाज़ेह रखने की ज़रूरत होगी। वो कह रहे थे कि अगर नेटो जैसा फ़ौजी इत्तेहाद वजूद में लाया जाता है तो वो उन लोगों में से होंगे जो सबसे पहले इसकी तायद करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि यह पूरी दुनिया पर मुहित हो, नेज़ वाज़ेह हो कि इसमें हम कैसे आएंगे और ये हमारे लिए क्या और कैसे करेगा। बसूरत देकर ये हर एक को कंफ्यूज रखेगा। ख्याल रहे कि इसराइल और अरब दुनिया के दरमियान फ़ौजी ताउन का तस्वुर अमेरिका ने कई साल पहले से दे रखा है ताकि ईरान और उसके मनफी अज़ाइम का मुकाबला मिलकर किया जा सके। अब इसी माह जून में अमरीकी कानून साज़ों ने कांग्रेस के दोनों ऐवानों में इस तरह के बिल पेश किए हैं जो मशरक़ वस्ता में अरबों और इसराइल के मुश्तरका फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की तश्कील का बाइस बन सके। कानून के इस मसूदे में ईरानी ड्रोन तैयारों की बढ़ती हुई सलाहियत के अलावा ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की जानों को महफूज रखना भी हदफ है। कांग्रेस के दोनों ईवानों में ये बिल अलग अलग पेश किए गए हैं, मगर इनकी थीम एक जैसी है। ईवान नुमाइंदगान में पेश किया मज़कूरा बिल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों तरफ की कानून साज़ों ने मुश्तरका तौर पर पेश किया। दूसरी जानिब इसराइल के एक सरकारी ज़िम्मेदार ने इस बारे में कहा है कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान किसी नाम के बग़ैर पहले से एक ही बेनामी किस्म का दिफाई ताउन मौजूद है जो ईरानी हमलों को नाकाम भी बना चुका है। अब जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन अगले माह मशरक़ वस्ता के दौरे पर आ रहे हैं तो ईरान की तरफ से ख़ित्ते को दरपेश ख़तरे और इसका तदारुक एक अहम इशू है। जो बाइडन इसराइल से होकर सऊदी अरब जाएंगे। वो मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास से भी मिलेंगे। ख़ित्ते में बतौर अमरीकी सदर उनकी पहली आमद होगी। इस मुआहदा इब्राहीम की वजह से इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के दरमियान काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अमरीकी हुक्काम में से एक ने पिछले हफ्ते रिपोर्टर्स को बताया कि सदर के दौरा मशरक़ वस्ता में मुनफरद नौइयत की चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बशमूल नेवल टास्क फ़ोर्स और दिफाई ढांचा कायम किया जाएगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने नेटो के तर्ज पर मशरक़ वस्ता में भी फ़ौजी इत्तेहाद कायम करने की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने इस बारे में कहा है कि ऐसे फ़ौजी इत्तेहाद का चार्टर बहुत वाज़ेह रखने की ज़रूरत होगी। वो कह रहे थे कि अगर नेटो जैसा फ़ौजी इत्तेहाद वजूद में लाया जाता है तो वो उन लोगों में से होंगे जो सबसे पहले इसकी तायद करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि यह पूरी दुनिया पर मुहित हो, नेज़ वाज़ेह हो कि इसमें हम कैसे आएंगे और ये हमारे लिए क्या और कैसे करेगा। बसूरत देकर ये हर एक को कंफ्यूज रखेगा। ख्याल रहे कि इसराइल और अरब दुनिया के दरमियान फ़ौजी ताउन का तस्वुर अमेरिका ने कई साल पहले से दे रखा है ताकि ईरान और उसके मनफी अज़ाइम का मुकाबला मिलकर किया जा सके। अब इसी माह जून में अमरीकी कानून साज़ों ने कांग्रेस के दोनों ऐवानों में इस तरह के बिल पेश किए हैं जो मशरक़ वस्ता में अरबों और इसराइल के मुश्तरका फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की तश्कील का बाइस बन सके। कानून के इस मसूदे में ईरानी ड्रोन तैयारों की बढ़ती हुई सलाहियत के अलावा ख़ित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की जानों को महफूज रखना भी हदफ है। कांग्रेस के दोनों ईवानों में ये बिल अलग अलग पेश किए गए हैं, मगर इनकी थीम एक जैसी है। ईवान नुमाइंदगान में पेश किया मज़कूरा बिल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों तरफ की कानून साज़ों ने मुश्तरका तौर पर पेश किया। दूसरी जानिब इसराइल के एक सरकारी ज़िम्मेदार ने इस बारे में कहा है कि अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान किसी नाम के बग़ैर पहले से एक ही बेनामी किस्म का दिफाई ताउन मौजूद है जो ईरानी हमलों को नाकाम भी बना चुका है। अब जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन अगले माह मशरक़ वस्ता के दौरे पर आ रहे हैं तो ईरान की तरफ से ख़ित्ते को दरपेश ख़तरे और इसका तदारुक एक अहम इशू है। जो बाइडन इसराइल से होकर सऊदी अरब जाएंगे। वो मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास से भी मिलेंगे। ख़ित्ते में बतौर अमरीकी सदर उनकी पहली आमद होगी। इस मुआहदा इब्राहीम की वजह से इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के दरमियान काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अमरीकी हुक्काम में से एक ने पिछले हफ्ते रिपोर्टर्स को बताया कि सदर के दौरा मशरक़ वस्ता में मुनफरद नौइयत की चीज़ें आगे बढ़ेंगी,
بشمول نیول ٹاسک فورس اور دفاعی ڈھانچہ قائم کیا جائے گا۔